पति अगर बाहर नौकरी के लिए जा रहा है और पत्नी घर में है, बच्चों को संभाल रही है, घर को संभाल रही है, परिवार की मदद कर रही है, तो उन्हें बेरोज़गार नहीं समझा जा सकता है। वो भी एक तरीके का काम है। वो भले ही बैंक खाते में उसकी कमाई नज़र नहीं आए, लेकिन घर बैठकर परिवार और बच्चों को संभालने वाली पत्नी को बेरोज़गार नहीं कहा जा सकता। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हाई कोर्ट की जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आज कहा है। दरअसल एक केस की सुनवाई करते हुए जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने कहा कि पति अगर कमा रहा है और पत्नी अगर घर संभाल रही है तो आप उन्हें बेरोजगार नहीं कह सकते हैं, भले ही वो किसी बैंक खाते में उनकी कमाई नजर नहीं आए। ऐसे में जब गुजारा भत्ता तय करना होता है, पति पत्नी के बीच कोई विवाद हो जाता है, लड़ाई हो जाती है और गुजारा भत्ता देने की जब बात आती है तो पति ये नहीं कह सकता है कि पत्नी कमाती नहीं है, वो सक्षम है तब भी नहीं कमाती है, इसीलिए ये गुजारा भत्ता नहीं दिया जाना चाहिए। यानी कि इतने साल, जितने भी साल की शादी रही हो, उस समय अगर पत्नी ने कोई काम नहीं किया हो और वो घर परिवार को संभाल रही हो, तो ऐसे में गुजारा भत्ता देते वक्त इसको आधार नहीं माना जा सकता। दरअसल ये पूरा मामला 2012 में हुई एक शादी का है। 2012 में दो लोगों की शादी हुई। पति और पत्नी पहले बहुत अच्छे से रहते थे, फिर थोड़ी थोड़ी सी बातों को लेकर दोनों के बीच विवाद होने लगा। पति नौकरी करता था और पत्नी ने अपने करियर को छोड़ दिया घर और परिवार संभालने के लिए। और 2020 में पति ने अपनी पत्नी और अपने बेटे को छोड़ दिया। यानी कि 2012 की शादी 8 सालों तक चली और 8 साल बाद पति ने अपनी पत्नी और अपने नाबालिग बेटे को छोड़ दिया और पत्नी ने घरेलू हिंसा कानून के तहत अंतरिम मेंटेनेंस की मांग की है। और मजिस्ट्रेट कोर्ट ने ये कहते हुए राहत देने से इनकार कर दिया। यानी कि जो मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब ये मामला गया तो कोर्ट ने कहा कि महिला शिक्षित है, कमाने में सक्षम है, लेकिन उसने नौकरी नहीं की, इसीलिए गुजारा भत्ता को लेकर जो बहस चल रही है उसमें पति को राहत मिलनी चाहिए। और इस पूरे मामले में मजिस्ट्रेट कोर्ट में पत्नी को कोई राहत नहीं मिली क्योंकि वो कमाने में सक्षम थी लेकिन नौकरी नहीं कर रही थी। अब जब ये मामला हाई कोर्ट पहुंचा तो हाई कोर्ट में पति ने ये दलील दी कि वो अपने बेटे की पढ़ाई का तो खर्च उठा रहा है, लेकिन पत्नी खाली बैठकर मेंटेनेंस नहीं मांग सकती, और वो भी तब जबकि वो पढ़ी लिखी है, वो कमाने में सक्षम है। इस पर हाई कोर्ट ने कहा कि भले ही वो पत्नी कमाने में सक्षम हो, लेकिन बीते 8 सालों में जो उसने अपने परिवार के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चे के लिए, अपने पति के लिए कंट्रीब्यूट किया है फैमिली में, उसको नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। भले ही वो मॉनेटरी टर्म में नहीं हो, यानी कि वो पैसों में नहीं हो, लेकिन वो मेहनत बराबर की, बल्कि उससे ज़्यादा घर परिवार को संभालना, बच्चों को संभालना, इसको आप बेरोज़गारी नहीं कह सकते। और साथ ही हाईकोर्ट ने ये भी कहा कि जो महिलाएं काम करना चाहती है उनको तो मोटिवेट करिए, लेकिन सिर्फ इस आधार पर गुजारा भत्ता देने से रोक देना कि वो कमाने लायक है और कमा नहीं रही, कि बिल्कुल ठीक नहीं है। क्योंकि जिसने सालों अपने परिवार को दे दिए, कई साल दे दिए, अब वो महिला अगर नौकरी करना भी चाहे तो क्या वो ठीक उसी स्तर से शुरू कर सकती है या फिर क्या उसी सैलरी से शुरू कर सकती है? 8 साल पहले, 10 साल पहले जिस महिला ने नौकरी छोड़ दी, अब अगर वो नौकरी दोबारा करना चाहे तो क्या उसको वही सैलरी मिलेगी? नहीं मिलेगी। क्या वो उसी स्तर पर काम कर पाएगी? 10 सालों में बहुत कुछ बदल जाता है, नहीं कर पाएगी। तो 10 सालों को जो गैप था वो उसने अपने परिवार के लिए दिया है, तो इसीलिए उसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। और पति ये नहीं कह सकता कि कमाने में सक्षम है, क्योंकि उसने बीच में नौकरी छोड़ी अपने परिवार के लिए, अपने पति के लिए, अपने बच्चों के लिए। और अब अगर वो दोनों अलग हो रहे हैं या किसी बात पर कोई बहस हो रही है या मुद्दा यह है कि गुजारा भत्ता चाहिए, तो इसके लिए पति इस बात से नहीं बच सकता कि पत्नी पढ़ी लिखी है इसीलिए वो खुद कमा लेगी। और इस पूरे मामले में जब कोर्ट ने फैसला सुनाया तो घरेलू हिंसा कानून के तहत महिला को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया। जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने इस पूरे केस को हैंडल किया और ये फैसला उन्होंने सुनाया कि महिला को 50,000 रुपये गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि इस तरह के जो मामले होते हैं उसमें कोर्ट कचहरी से ज़्यादा आपसे बातचीत कर ले, क्योंकि इस तरह के मामलों में होता है कि पत्नियां जो होती हैं वो खर्चा हमेशा बढ़ाकर बताते हैं और पति जो होते हैं वो हमेशा अपनी कमाई को कम बताते हैं। ऐसे में जस्टिस जो होते हैं या जो बेंच होती है जो इस मामले की सुनवाई कर रही होती है,
या पहले लोअर कोर्ट या बाद में हाई कोर्ट, जो भी इस मामले की सुनवाई करे तो उनको बड़ी मुश्किल होती है कि कैसे तय करे और कैसे इस चीज़ को जस्टिफाई करे कि कौन कम कमाता है, किसका खर्चा ज़्यादा है। तो कोशिश तो यही होनी चाहिए कि आपसी बातचीत से ये मामला सुलझ जाना चाहिए। ये तो रही बात पति पत्नी और गुजारा भत्ता की, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट की ही जज जस्टिस स्वर्णा कांता शर्मा ने आज एक और फैसला सुनाया है। जस्टिस ने कहा कि फिजिकल रिलेशन के बाद शादी से मना करना एक अपराध है। यानी कि अगर आप आपसी संबंध बनाते हैं एक दूसरे के साथ और शारीरिक संबंध के बाद अगर आप शादी से मना करते हैं तो अपराध है। दरअसल कोर्ट एक व्यक्ति की जमानत याचिका पर आज सुनवाई कर रही थी और कोर्ट ने ये कहा है कि कुंडली मेल नहीं खाने की वजह से शादी से अगर मना किया जा रहा है तो भारतीय न्याय संहिता 69 के तहत इस पर कार्रवाई होगी, जो कि कहता है कि धोखे से सेक्सुअल इंटरकोर्स करना एक अपराध है। जज ने कहा कि जो आरोपी है उसने प्रोसिक्यूटर को बार बार ये भरोसा दिलाया कि उसके घर परिवार में शादी को लेकर कोई रुकावट नहीं आएगी। यानी कि शादी का झांसा दिया, शादी का झांसा देकर 8 सालों तक संबंध बनाए और अब वो शख्स कह रहा है कि ये संबंध आपसी सहमति के बाद बने हैं। लेकिन महिला का यह कहना है कि आपसी सहमति तब बनी थी जब उस शख्स ने कहा था कि उनकी शादी हो सकती है, कोई रुकावट नहीं है, इसीलिए उसने ऐसा करने के लिए वो राजी हो गई। और इसमें वकील ने कहा कि शादी का झूठा बहाना बनाकर रेप करने का मामला इसमें नहीं बनता है, इसीलिए उसके आवेदक को बेल मिल जानी चाहिए। 17 फरवरी को दिए गए अपने ऑर्डर में कोर्ट ने कहा कि प्रोसिक्यूटर ने पहली कंप्लेंट नवंबर 2025 में दाखिल की थी, यानी कि पिछले साल नवंबर में। कोर्ट ने कहा कि आरोपी और उसके परिवार शादी का भरोसा दिए जाने के बाद ये वापस ले ली गई थी कंप्लेंट और बाद में कुंडली नहीं मिल रही है ये कहकर शादी करने से मना कर दिया। अब जो एफआईआर जनवरी 2026 में आईपीसी के सेक्शन 376 यानी रेप और बीएनएस के सेक्शन 69 के तहत अपराधों के लिए दर्ज की गई, यानी कि नवंबर 2025 में ये एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें कहा गया था कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद परिवार जो है वो मान गया था, लेकिन फिर परिवार ने ये कहते हुए परिवार और लड़का मुकर गया कि कुंडली मेल नहीं खा रही इसलिए शादी नहीं हो सकती। इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही थी। कोर्ट ने कहा अगर स्थिति ये है कि संबंध बनाए ये कहकर के शादी होगी और बाद में किसी भी वजह से अगर लड़का या उसका परिवार मुकरा तो इसे अपराध माना जाएगा। आईपीसी की धारा 376 और बीएनएस की 69 यानी रेप के लिए और जबरन शारीरिक संबंध बनाने यानी धोखे से शारीरिक संबंध बनाने को लेकर इस पूरे मामले में मुकदमा चलेगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाओं से साफ पता चलता है कि रिश्ते खराब होने का कोई मामला नहीं था, बल्कि कुंडली मिलाने पर उसके परिवार के जोर देने के बारे में पता होने के बावजूद बार बार शादी का भरोसा दिया गया, यानी कि धोखे से शारीरिक संबंध बनाए गए। कोर्ट ने कहा कि सिर्फ इसके लिए क्रिमिनल लॉ नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि कोई रिश्ता अगर टूट जाता है, शादी नहीं हो पाती है स्टेज पर, मौजूदा केस एक अलग लेवल पर है और इसीलिए इस केस में जो है कोर्ट ने कहा है कि इसे एक अपराध माना जाएगा। बीएनएस की धारा 69 के तहत इस पूरे मामले में कार्रवाई की जाएगी। तो जस्टिस स्वर्णा कांता ने आज 2 बड़े फैसले दिए। पहला ये कि शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाने के बाद अगर व्यक्ति शादी से मुकर जाता है तो उस पर आपराधिक मामला चलेगा बीएनएस की धारा 69 के तहत। और दूसरा, गुजारा भत्ता देने को लेकर ये फैसला आया जिसमें जस्टिस स्वर्णा कांता ने कहा कि अगर पत्नी ने परिवार के लिए, पति के लिए नौकरी छोड़ी, 8-10 साल या कितने भी साल अपने परिवार को दिए और बाद में अगर वो अलग होते हैं तो पति को गुजारा भत्ता देना होगा, चाहे पत्नी शिक्षित हो, चाहे काम करने में सक्षम हो, क्योंकि उसने बहुत बड़ा सेक्रीफाइस अपने परिवार के लिए किया।